मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपको 4 न्यूमेरिकल मैंने बता दिए थे। आइए आज 2 और न्यूमेरिकल हल करते हैं। आई होप आप सभी लोग किताब से यानी अपने बुक से क्वेश्चन को लगा रहे होंगे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी क्वेश्चन बच्चों का नहीं आया जिससे मैं उनको सॉल्व करके बता सकूं। तो आशा होगी कि आप लोग पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए और वो क्वेश्चन लगाइए जो एग्जाम में अधिकतर ज़्यादा पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे हैं अगर इनको लगाएंगे तो रिविजन होता रहेगा आपका, ताकि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बेटर। तो आइए और 2 क्वेश्चन देखते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पारा नंबर 1। क्या दिया है? एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। यानी कहने का मतलब कि y2 की वैल्यू कितने दिया है? 5/1, यानी 5 गुना दिया है। क्या कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी यह दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना यानी y1 और y2। y1 क्या है? वस्तु की लंबाई है। y2 क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो कह रहा है कि 5 गुना प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब यानी y2 कितना हो जाएगा हमारा? 5/1। या यहां से अगर हम निकाल लें y2/y1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब बात आती है, कह रहा है कि प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की जो मुख्य अक्ष से दूरी है यानी v की वैल्यू, किसकी? v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आइए लिखते हैं। तो क्या है? y2/y1 इस पर कितना दिया है? 5 है। लेकिन ये y2/y1 इस पर क्या होता है? -v/u। अब इसको कितना दिया? 5 गुना, तो ये ऋणात्मक होता है। जब भी होता है वो प्रतिबिंब का और वस्तु का अनुपात जो होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी -v/u इस पर कितना जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ से v को निकालेंगे तो +5u हो जाएगा। v की वैल्यू आपकी निकल गई 5u। अब u की अगर वैल्यू निकल जाए तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? सूत्र हम ध्यान देते हैं। फोकस दूरी कितना दिया है? या फिर 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपको चिन्ह परिपाटी के नियम में मैंने बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका ऋणात्मक होता है यानी -15 हो गया। अब फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या है? दर्पण के लिए फोकस दूरी का यानी v तथा f में संबंध। 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पर सारी वैल्यू दी है। क्या दिया है? सारी वैल्यू दिया है। ठीक है। f की वैल्यू दी है आपकी, v की वैल्यू दी है और u की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। यानी u का मान कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो आइए मान लेते हैं 1/f का कितना दिया? -15 इस पर 1/v का मान कितना है? 5u + 1/u। 1/-15 इस पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 होगा। कितना? एलसीएम लेंगे हम 5v हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 होगा प्लस 5v में u का भाग देंगे 5 आएगा और 5 हो जाएगा 5 यानी 5। ठीक है। अब देखो 5 से कटेगा 5 या 15, 5 से कटेगा 5 या 15। अब u की वैल्यू निकाल लो तो u इस पर क्या हो जाएगा? -5 × 6।
तो -18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या गया, u की वैल्यू, यानी मुख्य अक्ष से वस्तु तक के बीच की दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। जब वस्तु की दूरी आ गई, हमें निकालना किसकी है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या है, v है, तो v पर कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। तो 5 में -18 यानी 18 बचे 90 सेंटीमीटर। ये आपका, ठीक है, आप लोग समझ गए। इसको आप बता दीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन बताया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक इसी तरह दूसरा भी है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक इसी तरह से दूसरा भी है। थोड़ा सा समझिएगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या कि एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित, एक लेंस यानी कोई भी लेंस है, ठीक है, उससे 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का बन रहा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है, यानी मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब के बीच की दूरी दिया है, मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब के बीच की दूरी दिया है, यानी v का मान दिया है, v का मान दिया है। तो v का मान, अच्छा ये u का मान दिया, क्या दिया है, u का मान दिया, कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है, यानी प्रतिबिंब जो है वह वस्तु के आकार का आधा है, यानी कहने का मतलब y2/y1 कितना है, -1/2 है, आधा है यानी -1/2 है। तो यह -1/2 किसके बराबर होगा, -v/u के। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है, एक लेंस का कर रहा है, किसका कर रहा है, एक लेंस का कर रहा है, यह -9 क्या होगा, 10 होगा, v/2 -1/2। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे या u की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, या v का वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2u। अब u का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, u का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर ये क्या लेंस के लिए है, लेंस के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब भी लेंस रखा जाएगा कहाँ रखा जाएगा, ध्यान देखें, ये अगर लेंस है, यह मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र बिंदु है, तो हमेशा वस्तु का पोस्ट कहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, यानी मुख्य अक्ष के यानी प्रकाशिक केंद्र के किधर रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। तो बाईं तरफ जितनी दूरियां नापी जाती हैं वह क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती हैं, और दाईं तरफ जो दूरियां नापी जाती हैं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो ये क्या है, u है, तो u क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ मान लेते हैं -1/2 -50, तो -2 यानी 25, v की वैल्यू हमारी कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसके क्या होता है, फोकस दूरी, क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या करना है, पहले फोकस दूरी निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है लेंस के लिए, 1/f² क्या होता है, 1/v - 1/u। यहाँ पर देखिए ध्यान से अंतर समझिएगा, यहाँ पर क्या था, दर्पण था, यहाँ पर क्या था, दर्पण था, तो 1/f² 1/v + 1/u हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंस है, तो लेंस है तो 1/f² 1/v - 1/u हो गया। अब निकालना है क्या, जब निकालना है तो 1/f² 1/v, v की वैल्यू कितनी है, 25 है, -1/u कितना है, -50 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हम डालते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1/f²
एलसीएम 2550 का एलसीएम कितना हो गया 50 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 2 + 1 यानी 1/f स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/50 या f स्क्वायर 50/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंस ये दे नहीं रहा है कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। अगर अवतल लेंस होता तो फोकस दूरी क्या होती, ऋणात्मक होती। उत्तल लेंस है यानी यह क्या है, धनात्मक है। यह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, ठीक है। अब क्या दूसरी चीज क्या बोला, फोकस दूरी आ गई आपकी। अब क्या हमें निकालना है, क्षमता निकालना है। क्या लिखना है, क्षमता। क्या निकालना है, क्षमता। क्षमता क्या होती है, यानी इसका 1/f यानी 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। लेकिन यहाँ क्या सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 100/फोकस दूरी। तो यानी इसका 100/फोकस दूरी कितनी है 50/3 3 ऊपर चल जाएगा तो इसमें 5 यानी यहाँ इसका 2 + 6 डायोप्टर रहेगा +6 डायोप्टर। यह आपकी क्षमता, क्या गया, क्षमता की। अब तीसरी चीज पूछ रहा है कि वो प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि आप प्रकृति कैसे निकालेंगे, अगर आवर्धन क्षमता धनात्मक होगा तो लेंस की, यानी अभी जो हमने बताया, क्या बताया, क्या बताया लेंस की प्रकृति, सॉरी क्या बताया, यहाँ पर देखो लेंस का दिया नहीं है कि अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो हम अगर ये उत्तल लेंस मानते हैं, क्या मानते हैं, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस माना तो हमारा फोकस दूरी क्या गई, धनात्मक आ गई। इसी तरह हम अवतल लेंस में निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अवतल लेंस में। जब अवतल लेंस में हम निकालेंगे तो फोकस दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। तो फोकस दूरी हमारी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। तो ये उत्तल लेंस का हमने बता दिया आपको। अवतल लेंस का आप अपने से स्वयं हल कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उत्तल लेंस का आप समझ चुके होंगे, लेकिन अवतल लेंस का कैसे करना है मैं हिंट दे दे रहा हूँ। चिन्ह परिपाटी का नियम आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि अवतल लेंस में u की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू क्या होती है और फोकस दूरी की वैल्यू क्या होती है। यानी धनात्मक होता है, कौन, ऋणात्मक होता है। उसके आधार पर यह अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालकर कल आप लोग व्हाट्सएप इस क्वेश्चन को लगा करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसको फिर से बता दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल आपको नेक्स्ट चैप्टर हम आपको शुरू करेंगे, क्या है आपका मानव नेत्र। कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है, क्या है, मानव नेत्र। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।